नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज की जानकारी जिसका इंतजार पिछले 1 साल से आप कर रहे हैं, एक विद्या संबल योजना। जी हाँ, एक ऐसी योजना जिसके फॉर्म लगे, बहुत सी प्रोसेस हुई, यहाँ पर लगभग लिस्ट तक आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर इस विद्या संबल योजना पर स्थगन का नोटिस देखने को मिला। यहाँ पर विद्या संबल योजना को लेकर अपडेट है और एक जगह से यहाँ पर फॉर्म शुरू हो चुका है। ध्यान रखें, टीएडी डिपार्टमेंट के तहत यहाँ पर फॉर्म शुरू हुए हैं, फॉर्म चल रहे हैं वर्तमान में। आज ही मैंने भी नोटिस देखा और कंप्लीट डिटेल्स के साथ में आपके सामने वीडियो लेकर उपस्थित हूं। इस योजना से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, योग्यता क्या है भैया, सबसे बड़ा सवाल है योग्यता किन किन के लिए होने वाली है विद्या संबल योजना। ध्यान रखिए कौन कौन से विषय के लिए होने वाली है, कब से फॉर्म चालू है, सैलरी क्या रहने वाली है। सैलरी बहुत शानदार सैलरी, 30,000 रुपए आपको मिलने वाले हैं महीने के भैया। अच्छी सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। फॉर्म जब लगाएंगे, लिस्ट कब आएगी, नौकरी पक्की है या अस्थायी है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। विद्या संबल योजना की बात करते हैं। विद्या संबल योजना नाम तो आपने काफी सुना है, काफी चर्चे रहे हैं। पिछले जो गवर्नमेंट रही उसके समय में यहाँ पर बार बार इसको स्थगन का नोटिस देखने को मिला, लेकिन वर्तमान में ध्यान रखें, जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम उदयपुर, इस डिपार्टमेंट के तहत यहाँ पर वैकेंसी आई है भैया। ध्यान रखिए विद्या संबल योजना की। यहाँ पर कहा गया है, पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से विषय के टीचर इसमें लगाए जाने, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं ना। विषय की बात कर लेते हैं तो मैथ, साइंस और इंग्लिश से ध्यान रखें। मैथ, साइंस और इंग्लिश, इन सब्जेक्ट के टीचर लगाए जाने, ध्यान रखें। बात करते हैं फोरम की, तो फोरम कब से चालू है, ध्यान रखें। फोरम की बात करते हैं तो 12 दिसंबर से आपके फोरम चालू है, ध्यान रखें। और 17 दिसंबर, मात्र आपको ज्यादा समय नहीं दिया गया, अभी 2 दिन बच रहे हैं भैया। ध्यान रखें, वीडियो अपना 1 दिन लेट आया है, इसका 2 दिन है ना, ध्यान रखें। लेकिन 17 दिसंबर 2023 अंतिम तिथि होने वाली है, अभी भी 3 दिन है, ध्यान रखें। फोरम भर देना जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, 12 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 तक ध्यान रखें फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म कहां से भरना है, TAD.rajasthan.government.in, यह ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, ध्यान रखें। टीएडी है ना, ध्यान रखिए टीएडी वाला, इसमें जाएंगे तो लिंक अवेलेबल करवा देता हूं डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट वहां से आपको फॉर्म भरने जाने का ऑप्शन आ जाएगा, विज्ञप्ति वाला, ध्यान रखिए। इसके बारे में बात होगी। योग्यता की बात करते हैं भैया, मैथ, साइंस और इंग्लिश, इसके टीचर कौन कौन सी क्लासेस के लिए यहाँ पर अवेलेबल होंगे, तो ध्यान रखें यहाँ पर जो आंकड़ा दिया है 2 टुकड़ों में दिया हुआ है, ध्यान रखें। 9वीं से 10वीं, ये ध्यान रखें, इन कक्षाओं को पढ़ाना होगा, ध्यान रखें। सब्जेक्ट आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है। कक्षा बात करूं यहाँ पर 11 से 12 को पढ़ाना होगा। अब बात आती है कि इनकी योग्यता क्या होती है, तो ध्यान रखें 9वीं से 10वीं क्लास को कौन पढ़ाता है, सेकंड ग्रेड का टीचर। सेकंड ग्रेड के टीचर को क्या चाहिए भैया, बीएड आवश्यक होती है। यहाँ पे क्या कहा गया है, सेकंड ग्रेड के जो टीचर के उसकी योग्यता के बारे में क्या कहा गया है वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर सेकंड ग्रेड जो रहेगा, ध्यान रखें, बीएससी बीएड, बीए बीएड, या तो आप बीएससी बीएड होने चाहिए, ध्यान रखें, या बीए बीएड होने चाहिए, ध्यान रखें। ये आप ध्यान रखें, इनमें से कोई सा भी एक होना चाहिए, बीटेक, इनमें से आप एक भी हैं तो ध्यान रखें आप आवेदन कर सकते हैं। ये 9वीं 10वीं क्लास के लिए हो गया, बीएड आ चुका है इसमें, ध्यान रखें। सेकंड ग्रेड की बात हो रही है। बात करते हैं यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड है ना, इसके लिए 9वीं से 10वीं तक की बात करते हैं तो यहाँ पर 350 रुपए प्रति घंटा मानदेय आपको मिलने वाला है। मंथली का जो मैक्सिमम आपको मिलेगा ना, ध्यान रखें, वो 25,000 रहेगा, ध्यान रखना इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सैलरी 25,000 रुपए ना। ये इससे रिलेटेड बात हो गई, आपको समझ में आ गई। बात करते हैं 11 से 12। 11 से 12 जो क्लासेस होती है, इनके लिए कौन पढ़ाता है भैया, फर्स्ट ग्रेड का टीचर है, ध्यान रखिए। फर्स्ट ग्रेड के लिए क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, पीजी प्लस बीएड होना चाहिए, ध्यान रखिए, पीजी और बीएड दोनों होनी चाहिए। ठीक वहीं पे बात आती है, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखिए, एमएससी बीएड होना चाहिए, या फिर बात करें एमए बीएड होना चाहिए, ध्यान रखिए, ठीक है। ये बातें हो गई यहाँ से। और बीटेक भी अगर आप हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन यहाँ हो गई। यहाँ पे 25,000 सैलरी थी, यहाँ पे 30,000 सैलरी है, ध्यान रखें। फर्स्ट ग्रेड की सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है, अच्छी सैलरी आपको देखने को मिल रही है। समय पे आपको वैकेंसी मिल रही है, समय पे आपको पेमेंट मिलेगा, ध्यान रखें। फॉर्म की डेट्स आपके सामने है, योग्यता आपके सामने लगा दीजिए भैया। सब्जेक्ट आपके सामने दिए हुए हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, और जो टीईडी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर विज्ञप्ति जारी है। हमारे टेलीग्राम चैनल है कोटपुतली एजुकेशन, वहां से पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये बातें हो गई यहाँ तक। अब फॉर्म लगाने के बाद में, फॉर्म जब भरेंगे आप ऑनलाइन, तो उसमें क्या लिखाएगा, यूर रेस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, यानी कि आपका फॉर्म भरा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, लिस्ट आएगी, ध्यान रखें। उसके बाद जो लिस्ट आएगी 22 तारीख को इस डिपार्टमेंट से, ध्यान रखें, 22 से लिस्टें जाना शुरू हो जाएंगी, ध्यान रखें, जिला कार्यालय पर, ध्यान रखें। तो यहां से लिस्टें जाएंगी, 22 से जाएंगी, तो 22 से 26 के बीच में कभी भी लिस्ट आ सकती है। मैक्सिमम ये कहा गया कि 26 तक लिस्ट जारी करनी है, ध्यान रखें। तो लिस्ट 26 तक कभी भी आ सकती है, ध्यान रखें, लेकिन आएगी कब, 22 के बाद में, ध्यान रखें, 26 दिसंबर 2023 तक
ठीक है, ये आएगी लिस्ट 22 से 26 के बीच में कभी भी आ सकती है, ध्यान रखें। अब सवाल आता है, जब लिस्टें आ जाएंगी, आपका नाम आता है, तो भैया उसमें सारी डिटेल्स आएंगी और उसके बाद की प्रोसेस के बारे में वीडियो आने वाले समय में बना देंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा और बाकी चीजें प्रोसेस हो जाएंगी। ठीक है, नौकरी पक्की या अस्थायी, ध्यान रखें। अब सवाल आता है कि यह जो विद्या संबल योजना है अस्थायी रूप से है क्या? बिल्कुल विद्या संबल योजना अस्थायी रूप से है भैया, ये ध्यान रखें। विद्या संबल योजना किस लिए लाई गई थी भैया, इसका जो रीजन रहा है, इस समय की बात करता हूं, पहले जो विद्या संबल योजना आई थी, स्कूलों में टीचर्स को यहाँ पर क्या समय से सिलेबस पूरा करवाना था, इस तरीके से लाई गई थी कि भाई समय पे सारी स्कूलों में काम पूरा हो जाए, ध्यान रखें, टीचर से रिलेटेड। अब इस बार क्या आया है कि भैया जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत जो भी हॉस्टल्स अवेलेबल है, ध्यान रखें, यहाँ पर कहा गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, विभागीय जो आश्रम है, खेल छात्रावास है, उनमें कठिन विषयों की कोचिंग हेतु गेस्ट फैकल्टी लगाई जाएगी, उसको नाम दिया गया यहाँ पर विद्या संबल योजना के तहत, ये ध्यान रखें। ये बातें हो गई इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं कि अस्थायी है तो कब तक रहने वाली है यह, ये ध्यान रखें, मार्च 2024 तक। अगर इसमें आपको नौकरी मिलती है तो आपकी नियुक्ति जो रहने वाली है मार्च 2024 तक रहेगी, उसके बाद में आप हट जाएंगे, ये ध्यान रखें। विद्या संबल योजना भविष्य में फिर आएगी तो फिर फॉर्म से लगेगा, ये ध्यान रखें। इस तरीके से चीजें होंगी, तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में। इसका जो ऑफिशियल पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। कहीं लगता है कुछ जानकारी आपको इससे रिलेटेड चाहिए, कमेंट कर देंगे या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलेगा। जवाब के इंतजार करें, उससे पहले आपको वेबसाइट ओपन करनी है भैया, tad.rajasthan.government.in, यहाँ से फॉर्म भरना है। अब सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा वहां पर। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सोशल मीडिया के जो लिंक है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू।